किसानों का हल सरकार को तो निकालना पड़ेगा। अगर हल नहीं निकलता है तो किसान हल निकालना जानते हैं। आप ये कंधे पे हल लेकर हिमाचल से यहाँ तक आए हो, क्या लग रहा है इस आंदोलन में आपको? अच्छा, आप वहाँ पे खेती कर रहे हो, कितने एकड़ में खेती करते हो? हमारी 25 बीघा चलता है। हिमाचल में 25 बीघे में खेती है, टमाटर की खेती होती है। लेकिन कभी प्रकृति की मार, कभी बारिश की मार हम छोटे किसानों को मार जाती है। हम कर्ज तले डूब जाते हैं। हम छोटे किसान हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि महंगी दवाइयाँ, बीज, खाद हम ले सके, इसलिए बैंकों से फसली कर्जे के तौर पर छोटे छोटे ऋण लेते हैं। अच्छा, आप वहाँ पे खेती कर रहे हो, कितने एकड़ में खेती करते हो? हमारी 25 बीघा चलता है। हिमाचल में 25 बीघे में खेती है, टमाटर की खेती होती है। लेकिन कभी प्रकृति की मार, कभी बारिश की मार हम छोटे किसानों को मार जाती है। हम कर्ज तले डूब जाते हैं। हम छोटे किसान हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि महंगी दवाइयाँ, बीज, खाद हम ले सके, इसलिए बैंकों से फसली कर्जे के तौर पर छोटे छोटे ऋण लेते हैं। ऑन एयर देख रहे हो, मैं अनुराग शर्मा। जिस तरह के पहले ही गल चल रही है कि हर किसान ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਉਹਦਾ ਹਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। मेरा नाम लायक राम है और मैं ग्राम पंचायत साई, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो केंद्र और किसानों का हल सरकार को तो निकालना पड़ेगा। अगर हल नहीं निकलता है तो किसान हल निकालना जानते हैं। आप ये कंधे पे हल लेकर हिमाचल से यहाँ तक आए हो, क्या लग रहा है इस आंदोलन में आपको? हिमाचल का किसान मध्यम वर्ग का किसान है, जो छोटा किसान है। आज भी इसी हल से खेती की जाती है हिमाचल के कई क्षेत्रों में। और इस मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से हर कोई वर्ग परेशान है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो ड्राइवर वर्ग है। हर वर्ग को अपनी आजीविका चलाने के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है इस मोदी सरकार ने। अब आप किसानों की हालत तो देख ही रहे हो, सड़कों पे है। कुछ दिन पहले ड्राइवर सड़कों पे थे। एक ड्राइवर जो दिन रात बाहर रहता है, किसान जो दिन रात फसलों में सर्दी, बारिश, बिच्छू, सांप, इन चीज़ों से लड़ता हुआ एक अन्न उगाने का काम करता है। देश को एक अच्छी फसल और एक अच्छी नस्ल देने का काम करता है, अच्छी हेल्थ, स्वस्थ बनाने का काम करता है। आज मोदी सरकार की वजह से सड़कों पे है, आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा हुआ है। और टैक्स इतना बढ़ा दिया है हर चीज़ों पे। जो हम अपनी खेती बचाने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, 60 ग्राम की दवाई 2000 से स्टार्ट होके अनलिमिटेड है, ऊपर 5000, 10,000 ऐसे है। और 10 ग्राम के बीज का पैकेट, चाहे वो प्याज की पौध का पैकेट हो या किसी भी, चाहे आलू का हो, चाहे किसी का हो, उसकी 10 ग्राम की कीमत 5,000 से जो अच्छे क्वालिटी का बीज है। लेकिन वो भी कभी कभी नकली निकल जाता है, नकली दवाइयाँ निकल जाती है। ये जो हिमाचल के किसान की आप बात कर रहे हो, हिमाचल का किसान आज भी इस हल के साथ काम कर रहा है? बहुत सी जगह पे इसी हल से काम किया जाता है। हमारे घर में इसी हल से काम होता है। मेरे पास बैल भी है, हल भी है, बड़ा हाथ भी। अच्छा, आप वहाँ पे खेती कर रहे हो, कितने एकड़ में खेती करते हो? हमारी 25 बीघा चलता है। हिमाचल में 25 बीघे में खेती है, टमाटर की खेती होती है। लेकिन कभी प्रकृति की मार, कभी बारिश की मार हम छोटे किसानों को मार जाती है। हम कर्ज तले डूब जाते हैं। हम छोटे किसान हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि महंगी दवाइयाँ, बीज, खाद हम ले सके, इसलिए बैंकों से फसली कर्जे के तौर पर छोटे छोटे ऋण लेते हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा हिमाचल में गांव के गांव तबाह हो गए। हमारे गांव के गांव, जमीन सब कुछ तबाह हो गई। उन किसानों ने छोटे छोटे कर्जे लिए हुए थे, आज बैंक उनको परेशान कर रहा है। ना उनके पास घर है, ना जमीन है, 1 साल से सड़कों पे है और बैंक उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहा है। तो मोदी सरकार जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट का, उद्योगपतियों का लाखों करोड़ हजारों के हिसाब से कर्ज माफ कर रही है, मतलब लाखों के हिसाब से कर्ज माफ कर रही है। लेकिन
किसान, छोटे किसान जिनके पास फसली कर्जा है 50,000 लाख 2 लाख, बड़े किसानों के पास, पंजाब के किसानों के 5 लाख 7 लाख ऐसे होगा, लेकिन हमारा कर्ज माफ नहीं कर सकती सरकार। विदेशों में जाकर हमारे टैक्स से जहाजों में घूम सकते हैं, हमारे टैक्स से रैलियां कर सकते हैं, रैलियों में सरकारी बसें यूज कर सकते हैं। ये लोग करोड़ों रुपए का पैसा बर्बाद कर, अब यहाँ देख लो, करोड़ों रुपए सरकार ने हमारे बर्बाद कर दिए। हम टैक्स पे करते हैं, हम एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का टैक्स पे करते हैं, रोड पे चलते हैं टूल टैक्स पे करते हैं। हमारे पैसे रास्ता बंद करने पे आज करोड़ों रुपए हमारे को रोकने में कर दिए। हम क्या करना चाहते थे? हम अपने प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, किसानों का दर्द उसको बताना चाहते थे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। रैलियां प्रोटेस्ट कौन नहीं करता? आप बताओ, कौन नहीं करता? जिसको प्रॉब्लम तकलीफ होती है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम कोई आतंकवादी नहीं है, ये हमारे को आतंकवादी कह रहे हैं। आंसू गैस के गोले, यहाँ तक कि असली गोलियां भी चलाई गई है हमारे किसानों के ऊपर। ये रैलियों में तरह तरह के हथियार यूज करवाते हैं लोगों से। बीजेपी ने ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। बिल्कुल सर, ये हल है केंद्र सरकार और कुछ घर बैठे जो रजाई में बैठे हुए लोग हैं वो हमारे को आतंकवादी बोलते हैं, हमारे को आतंकवादी, खालिस्तानी या अन्य अन्य नाम से पुकारते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ये हथियार है। जब ये हथियार चलता है तो पूरा देश, पूरी दुनिया का पेट भरता है। तो पूरा देश, पूरी दुनिया का पेट भरता है। जो जब ये हथियार रुक जाता है तो भूखमरी पड़ जाती है, अकाल पड़ जाता है। हम किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है। हम किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है। ठीक है, मोदी सरकार को कह दो जाके, उसको कह दो जाके कि किसान आ रहे हैं, रोक सके तो रोक लो। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਦਾ ਆਈ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਰਸ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, एक नारा सी जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, लेकिन आज इस सरकार ने जवान और किसान को दुश्मन बना दिया है, हमने सामने खड़ा कर दिया है, जो इस भारत देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਤੁਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ।